Assalamualaikum to all. Today I will discuss the very important topic of statistics and research data collection method भी हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक डाटा कलेक्शन का मेथड भी है और ये जो हमारे पास टॉपिक है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वाइटल इवेंट्स क्या होते हैं, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स है, किस किस तरह के हो सकते हैं, उसके अलावा को क्या यूजेस हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स से, हमें इससे क्या फ़ायदे पहुंचते हैं और इसकी डाटा कलेक्शन जो है या इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग वाइटल स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है वो हमारे पास मिस हो जाता है, जो कि हमें बहुत से जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं अपनी सोसाइटी में अपनी डाटा कलेक्शन मेथड्स में। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सके। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। डिस्कस द मीनिंग ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अगर आप अपने ओवरऑल पाकिस्तान को देखें या ओवरऑल एक वर्ड देखें तो एक नेचुरल चीज़ है कि अगर लोग पैदा होते हैं तो कुछ लोग रोज़ नब्बा रोज़ जो है वो मरते भी हैं। डेली एक रूटीन है कि पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं, ठीक है। ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, एक नेचुरल निज़ाम है जो कि चल रहा है। अब अगर हम पाकिस्तान में देखें तो अगर 100 बंदे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से 100 या 150 मर भी रहे हैं रोज़मर्रा के, ठीक है। इतना बड़ा पाकिस्तान है, कहाँ पर कहीं पर भी जो है वो काम ज़्यादा हो रहा है। अब कुछ बहुत से फैक्टर्स हैं। अब आजकल देखें तो आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, सैलाब हैं, कराची का बहुत बुरा हाल है, बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है, इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। उसके अंदर फ़ौजी भी जो है वो शहीद हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सिर्फ हम एक नेचुरली अकरिंग तो है, मतलब बर्थ और डेथ एक नेचुरली चीज़ है जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। और लेकिन एक हाँ, अगर हम लोग स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं। अब कुछ लोग जो है वो सैलाब की वजह से मर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो ज़लज़ले की वजह से मर रहे हैं, कुछ लोग जो है उनके घरों में पानी आ गया, दम घुटा मर गए, कुछ लोग जो हैं जिस तरह फौजी थे वो शहीद हो गए। तो बहुत से फैक्टर्स जो हैं उससे हमारी जो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, ठीक है। उसकी कंपोजिशन जो है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। कि हम लोग चेक करते हैं कि कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग फोत हुए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं वाइटल इवेंट्स, ठीक है। जो भी इवेंट्स, जो भी ऐसे हादसा या जो भी वजूहात, जो भी फैक्टर्स चेंज हमारी पॉपुलेशन की चेंज के को मैयर करें, यानी कि साइज ऑफ चेंज एंड साइज ऑफ कंपोजिशन को मैयर करते हैं और उसके होने की वजह बनते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे वाइटल इवेंट्स हैं। यानी कि अगर बर्थ हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, इसके अलावा मैरिजेस हैं हमारे पास, डिवोर्स रेट है, उसके अलावा आप देख सकते हैं मोर्टेलिटी रेट है, फर्टेलिटी रेट है, ये सारे के सारे रेट्स एंड रेशोज़ जो हैं ये हमारे वाइटल इवेंट्स होते हैं जो कि उस चेंज को बता रहे होते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में इस चीज़ से क्या चेंज आया। अगर आप देखें तो अगर कुछ लोग अब सैलाब से मर रहे हैं बलूचिस्तान में, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, काफ़ी लोग जो है पानी में बह गए हैं, जानवर बह गए हैं, उनके घर के फाइनेंशियल इश्यूज उनको बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स का डाटा कहाँ पे है, हमें कैसे पता चलेगा कि लोगों ने क्या प्रॉब्लम्स फेस की, क्या इवेंट से वो गुजरे, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने फेस की। ये सारे के सारे इवेंट्स होते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारी जो पॉपुलेशन में चेंज आता है और हम अपने पॉपुलेशन की साइज और कंपोजिशन को देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी 17 करोड़ की आबादी है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की, तो ये जो सैलाब की वजह से तबाही हो रही है उससे अगर हम रैपिडली अगर एक महीने में 1000 2000 लाखों में बंदे मार सकते हैं, ठीक है। तो वो एक चेंज आ गया, उसका एकदम से रैपिडली चेंज आ गया, वो चेंज हम लोग मैयर करते हैं और वो मैयर करते हैं हम लोग वाइटल इवेंट्स से, ठीक है। सो ये जो वाइटल इवेंट्स हैं उनमें आ जाते हैं हमारे पास बर्थ, डेथ, डिवोर्स, सिकनेस, अडॉप्शन, ठीक है, जो कि हमारी पॉपुलेशन की कंपोजिशन को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक। और ये जो कलेक्शन होती है इन इवेंट्स की और जिस तरीके से हम इनकी कलेक्शन करते हैं, इनकी
प्रेजेंटेशन करते हैं और फिर इस पे एनालिसिस करते हैं वाइटल इवेंट्स पे, ये हमारे पास होते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि अब अगर डेथ्स हुई हैं तो इस महीने में कितनी डेथ्स हुई, इसकी अगर हमें डाटा कलेक्शन की, ठीक है, फिर इसको बताया, फिर इस पे एनालिसिस किया कि किस वजह से हुई। ठीक है, अब ये जो जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं ये इन सारे डाटे के ऊपर, वो होगा हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स का, यानी कि जो वाइटल इवेंट्स हैं जो कि हमारी साइज पॉपुलेशन की का जो साइज है और कंपोजिशन को हम लोग मेजर कर रहे हैं, जो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से बर्थ रेट हुए हैं या डिवोर्स हुई हैं या डेथ हुई हैं, उनको मेजर कर रहे हैं। तो जब हम उसकी डाटा कलेक्शन कर लेंगे, उस पर एनालिसिस कर लेंगे उन वाइटल इवेंट्स पे, तो वो हमारे पास आ जाएंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे। ठीक, हम इसकी एक डेफिनेशन अगर देखते हैं, सो what is the vital statistics? So vital statistics, the data systematically collected and compiled in numerical form relating to or derived from records of vital events। ठीक है, कि ऐसे स्टैटिस्टिक्स होते हैं, यानी कि हम डाटा जो है इसके अंदर सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं और फिर उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है वो कंपाइल करते हैं। ठीक है, उसके सारे रिकॉर्ड को देखते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास जब बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या है उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसको रजिस्टर करवाते हैं अपने यूनियन काउंसिल्स में जाके, जो हम उनको रजिस्टर करवा रहे होते हैं कि उसका सही नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है और वो किस दिन पैदा हुआ। ठीक है, अब मोस्टली ये जो डाटा है, अगर हम बर्ड्स देखना चाहें सिर्फ अपने पाकिस्तान की या सिर्फ अपने एरिया ही देखना चाहें, आप एक गांव में रहते हैं और आप उस एरिया की बर्ड्स देखना चाहते हैं कि इस महीने में कितने बच्चे पैदा हुए, तो आप सिंपली यूनियन काउंसिल में जाकर वहाँ से उनका डाटा निकाल सकते हैं कि इस महीने में जितनी भी बर्थ यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई हैं, आप मुझे उनका डाटा दे दें। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिकली हम लोग एक फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पर जाके सारे का सारा अपना डाटा रखवाते हैं, तो वो डाटा जो है वो सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, और फिर हम उसको वो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं ओवरऑल एक वाइटल इवेंट्स के। अब अगर आप देखें तो कोरोना वायरस से अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में 2.5 सालों में बेइंतहा तबाही हुई है, पाकिस्तान में इतने लोग मरे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो ये रिकॉर्ड है हमारे पास। और आप देखें तो हर रोज़ की हमारे पास रिपोर्ट होती थी कि कोरोना वायरस के कितने केसेस जो हैं पाकिस्तान में आज रजिस्टर्ड हुए हैं। अब सूबे वाइज भी हमारे पास रिकॉर्ड थे, उसके अलावा हमारे पास सिटी वाइज भी रिकॉर्ड थे कि किस किस सिटी में, अगर लाहौर में कितने केसेस हैं, फैसलाबाद में कितने केसेस हैं, इस्लामाबाद में कितने केसेस हैं। तो ये जो डाटा कलेक्शन होती है ना, ये हमारे पास होते हैं वाइटल इवेंट्स, यानी कि कोई, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो था वो नेचुरल था, मतलब ये एक हम में से किसी ने था लेके आया भाई कि एक डाइजीज थी, एक वायरस था ये, जिसकी वजह से जो वो बीमारी फैलती जा रही थी, ये वायरस फैलता जा रहा था एक इंसान से दूसरे इंसान में, बहुत ज़्यादा इसके प्रिकॉशंस थे और जो अभी भी तक हम लोग उनकी एहतियाती तदाबीर को फॉलो कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो एक डाटा कलेक्शन थी, एक प्रॉपर वे में हमारे ओवरऑल कंट्री में कह लें, ओवरऑल वर्ल्ड में कह लें, इसके प्रिकॉशंस थे और इसकी जो एहतियाती तदाबीर थी उनको रद्द-ए-अमल रखा जा रहा था, उनके ऊपर देखा जा रहा था। तो ये डाटा कलेक्शन के वेज होते हैं और जिस तरीके से हम लोग जो है अपने वाइटल इवेंट्स जो हो रहे हैं उनकी डाटा कलेक्शन करते हैं और उसको कंपाइल करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, उसके अलावा जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग ओवरऑल स्टडी कर लेते हैं, सारे के सारे स्टडीज कर लेते हैं। इसके अंदर हम सोशल इशू स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम मेडिकल प्रॉब्लम स्टडी करते हैं, इस तरह की होती है। छोटे से छोटा सोशल इशू जो है हमारी सोसाइटी का, हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर डिवोर्स हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या रीजंस हैं। उसके बाद मैरिजेस हैं, मैरिजेस क्यों नहीं चली, मैरिजेस अगर हैप्पीली है तो क्या रीजंस है, नहीं हैप्पीली तो क्या रीजंस हैं। जो ऐसे जो हमारे सोसाइटी में जो चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है, या वो जो उस चेंज से जो हमारी पॉपुलेशन में चेंज आता है, उसकी कंपोजिशन में जो चेंज आता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे पास वाइटल इवेंट्स होते हैं। और जब हम उस सारे के सारे डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो जाते हैं। ठीक,
uses of vital statistics, the first use of vital statistics and the very important use कि हम लोग इससे अपनी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसके चेंजिंग पैटर्न को मेजर कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या चेंज आया है, कितनी हमारी पॉपुलेशन के अंदर बर्थ इंक्रीज हुई हैं, कितनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, ठीक है, क्या वजह थी, जिससे हमें उसकी मेडिकल देख सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इन सारी ओवरऑल काम में कितनी ज़्यादा हमें मुहैया की गई थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है हमारा, हमें हाइजीनिक कंडीशंस के बारे में पता चल जाता है। अगर आप देखें तो लोगों के डेथ्स अगर हो रही हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की वजह से ही डेथ हो रही थी, तो कोरोना वायरस की वजह से डेथ क्यों हो रही थी, क्या वजह थी, क्या लोगों को की ट्रीटमेंट की जा रही थी वहाँ पर या नहीं की जा रही थी, क्या उनको फैसिलिटीज़ जो है मेडिकल वो दी गई थी या नहीं दी गई थी। अगर आप देखें तो मोस्टली हमारे जो इंडिया या पाकिस्तान है वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर लोगों को जो है वो हॉस्पिटल्स में किसी तरह की गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जो कह लें किसी तरीके के हमारे जो सही वाले जो टेस्ट होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि वैसे हमें डायग्नोज ही नहीं होता कि उस बंदे को क्या मसला है क्या मसला नहीं है। तो ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं कि अक्सर लोग जो हैं जो गरीब हैं, जो लो क्लास लोग हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके लाखों रुपये खर्च कर तो ये टेस्ट करवाएं। तो ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं वहाँ पर, ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली टाइम पर, तो उसकी डेथ हो गई। तो हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स से ये चीज़ पता चल जाती है। बहुत बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि हम पता कर सकेंगे कि इस वजह से जो है वो डेथ हुई हैं, क्योंकि अगर डेथ जो है वो जब होती हैं हॉस्पिटल्स में तो वहाँ पर वो रीज़न जो है उसका लिखा जाता है, और उसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये डेथ रजिस्टर्ड भी करवाई जाती है वो वाली। तो ये चीज़ जो है ये पता चल जाती है हमें इससे कि हम डिफरेंट इसके हम बर्थ और डेथ को लेकर डिफरेंट चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों पर रोशनी डाल सकते हैं कि क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, हाइजीनिक कंडीशंस किस तरह की थी उस बंदे की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह का था। उसके अलावा हम लोग बर्थ और डेथ के बेस पर या इसके ट्रेंड्स के बेस पर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर प्लान जो है हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट प्रोडक्शन जो हो रही है फूड की, क्लॉथिंग की, मेडिसिन की, इन पर हम लोग जो है काम कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि अगर हमारी इस महीने में या इस साल में हमारी जो कह लें कि 80% बर्थ हुई हैं, ठीक है, और 100% जो है वो डेथ हुई हैं, तो हम इस लिहाज से हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन जो है उसका इंक्रीजिंग रेट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास खाना होगा तो ही वो लोग खाएंगे ना। अगर आपके पास 17 करोड़ की आबादी से एक साल के बाद आपके पास 19 करोड़ की आबादी आ गई है आपकी कंट्री में, तो लेकिन आपके पास रिसोर्सेज उतने ही हैं जितने को पहले थे, जो 17 लोगों के लिए 17 करोड़ की आबादी के लिए थे, तो वो जो 2 करोड़ का अंदर इजाफा हुआ है वो लोग कहाँ से खाएंगे। तो हम अपनी रिसोर्सेज कंडक्ट कर सकते हैं, हम अपनी फूड हम लोग वीट की जो है प्रोडक्शन वो ज़्यादा कर सकते हैं, हम राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, हम डिफरेंट अपनी क्लॉथिंग वगैरह इसकी ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग घरों की जगह, ये लोग हैं उन्होंने रहना कहाँ पे है, उन्होंने 2 साल बाद या 5 साल बाद जो है उनमें से लोगों ने बड़े होना है, कहाँ पढ़ेंगे, स्कूलों में क्या खर्चे हैं, स्कूल किस तरह ज़्यादा होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन रीज़न होता है वो होता है खाना, कि इनकी ये कहाँ से खाएंगे, ठीक है। तो वो जो हमारे पास हमारी प्रोडक्शन जो है अपने वाइटल स्टैटिस्टिक्स को देखकर जो है हर कंट्री वो इसको इंक्रीज करती है, देखती है कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है उससे डिफरेंट जो हम लोग अपने डिफरेंट सोशल और इकोनॉमिकल प्लान्स जो हैं उनको देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट जो है हमारी वो क्या करती है, अगर कोई भी हम लोग बजट जब आता है तो हर गवर्नमेंट का जब बजट आता है तो वो क्या करते हैं कि पहले वो सारा देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी डेथ हुई है, क्या चीज़ आजकल चल रही है, क्या चीज़ आजकल नहीं चल रही, उस हिसाब से वो लोग जो है अपना बजट पेश करते हैं, अपनी प्रोडक्शन का बताते हैं, अपनी फैसिलिटीज़ का बताते हैं, वो देखते हैं कितने परसेंट उन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल्स के लिए रखना है, कितने परसेंट जो है उन्होंने यहाँ पर बाकी रिसोर्सेज के लिए रखना है। हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी मसले के लिए भी उन्होंने
एक अमाउंट जो है वो साइड पर रखी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स से पता चलती हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है गवर्नमेंट के लिए सोशल और इकोनॉमिकल प्लानिंग को करना, कि हम लोग किस तरह से आने वाले दिनों में सर्वाइव कर सकते हैं, हमें क्या चीज़ें ज़्यादा करनी है, क्या कम करनी है। हमें अगर हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितने पैसे लगाने हैं। अगर लोग जो हैं, जो लोग लोअर क्लास लोग हैं, उनकी ज़रूरियात को किस तरह पूरा करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखी जाती हैं और ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स से हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उसके अलावा हम लोग वाइटल स्टैटिस्टिक्स से जो है वो इंसिडेंस ऑफ डाइजीज़ को भी देख सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जिस तरह हमारे पास कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस से हमारे मुल्क में, हमारी पूरी दुनिया में बेइंतहा तबाही हुई है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स से हमें रोज़ के रोज़ केसेस पता चल रहे थे, कंट्री वाइज भी, सेक्टर वाइज भी, एरिया वाइज भी। उसके अलावा हमें देखते थे कि ओवरऑल एक कंट्री में कितने ज़्यादा इस वो जो है वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स से हमें केसेस कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने केसेस हैं, क्या क्या तदाबीर है। उसके बाद हम लोगों ने फ़्लाइट्स जो है, यानी कि बाय एयर जो है वो फ़्लाइट्स हमने शुरू करनी है, नहीं करनी, किस मुल्क में कोरोना वायरस ज़्यादा है उधर से आना जाना वहाँ पर बंद किया जाए, ठीक है, क्योंकि वायरस जो है वो फैलने का खतरा ज़्यादा होगा। तो सारे के सारे प्रिकॉशंस थे जो कि हम लोग वाइटल स्टैटिस्टिक्स का डाटा देखकर तो इसको यूज़ कर रहे थे, यानी कि हम लोग वाइटल स्टैटिस्टिक्स से किसी भी डायजीज़ की इंसिडेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक यानी बीपी हाई हुआ, हार्ट अटैक हुआ, इससे केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। तो ये सारे का सारा जो डाटा है, इसे हम लोग उनकी मेडिकली जो चेंजेस हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि लोगों को अगर डायबिटिक मसला ज़्यादा है तो इसकी किस तरह की मेडिसिन जो हैं हमारी मार्केट में मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जो इनकी ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल हैं। क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो रही हैं तो फिर हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। जिस तरह हमारे पास कोरोना वायरस ज़्यादा हो रहा था, तो हमारे पास हमें हर 24 घंटे का एक परमानेंट डॉक्टर्स चाहिए थे, उसकी टीम चाहिए थी, कैंप्स लगाए हुए थे, हर जगह को हमने एक कोरोना वार्ड में तब्दील किया हुआ था, डिफरेंट स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को भी, कि यहाँ पर जगह नहीं थी हमारे हॉस्पिटल्स में। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर थी और ये सारे का सारा काम जो है वो स्टैटिस्टिक्स को देखकर फॉलो किया गया था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास शॉर्ट कमिंग आ जाती है कि कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है वो उसको रजिस्टर नहीं करवाया जाता, उसके बारे में लोग इंफॉर्मेशन नहीं देते। जब तक आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, कोई चीज़ वहाँ पर रजिस्टर नहीं होगी, वहाँ पर डाटा ही नहीं होगा कहीं पर, तो हम डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। हमने अगर रिसर्च करनी है, बर्थ पे रिसर्च करनी है, और हमारे जूनियर कौंसल में किसी का डाटा ही मौजूद नहीं है कि इस महीने में या पिछले 10 सालों में कितनी बर्थ हुई, तो हम लोग जो है वो कहाँ से करेंगे। या फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर 10 बच्चों का डाटा है मौजूद, ठीक है, लेकिन पिछले 10 सालों में सिर्फ इस एरिया में सिर्फ 10 बच्चे पैदा हुए हैं और शादियाँ जितनी हुई हुई हैं, तो फिर उसका एक पड़ता है कि भाई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है। अगर डेथ है, बेसिकली डेथ का तो लोग रजिस्टर करवाते ही नहीं है, बहुत, यानी कि 100 में से होंगे कोई 20% लोग हैं जो डेथ रजिस्टर करवाते होंगे, नहीं तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इतनी, जो कि बहुत एक बुरी चीज़ है। सबसे पहले आता है हमारे पास कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये रजिस्टर्ड हमने जो चीज़ करवानी है ये बहुत ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर के मुल्क देखें, यूके, यूरोप, कनाडा, उधर हर चीज़ रजिस्टर करवाई जाती है, हर चीज़ के बारे में लोगों को बताया जाता है, कोई शर्म नहीं है लोगों को वहाँ पर अवेयरनेस है, लोग वहाँ पर हिचकिचाते नहीं हैं बात करते हुए, लोगों को पता है कि ये एक इवेंट है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये सोशल इशूज़ हैं, ये इनको हम लोगों ने डिस्कस करना है, ये मेडिकल इश्यूज हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, इनकी अवेयरनेस है, लोगों को, लोग खुल के बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर हम रूरल एरियाज़ में देखें, गाँव के लोग जो हैं उन तक भी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ अगर डेथ हो गई है तो उन्होंने वहाँ पर रजिस्टर्ड भी करवाना है कि नहीं करवाना। अब आके रूरल एरियाज़ में कुछ लोग पढ़े लिखे आए हैं,
और काफ़ी लोग जो हैं, क्योंकि मैं खुद एक गाँव से ही हूँ और मैं जो बेसिकली हमारे यहाँ पर किसी को अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोग बाहर निकले, हमने स्टडी की, तो हमें इतनी अवेयरनेस आई है कि हमने इन चीज़ों को रजिस्टर्ड करवाना है और जो कि ज़रूरी है। अब हमारे घर में कोई डेथ होती है तो हम इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, और ये जो ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। तो लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये चीज़ें जो है इनके बारे में लोगों को बताएं, कितनी कैसे बर्थ जो है वो कितनी हुई है। अगर आपके घर में को बर्थ हुई है उसको रजिस्टर करवाएं, डेथ हुई है उसको रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा अगर मैरिज थी आपकी, अपने यूनियन काउंसिल में आपका मैरिज सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, तो आपकी बाद में डिवोर्स हो गया इस बंदे के साथ, तो उसको भी बताएं कि हमारी भाई यहाँ पर डिवोर्स हो गई है, ठीक है। लीगली उसको रजिस्टर्ड करवाएं ताकि लोगों को पता चले, ठीक है। लोग जो है वो बात करना पसंद नहीं करते, लेस कम्युनिकेशन है पर्सनल इश्यूज़ के रिलेटेड। लोग अपने पर्सनल इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते। अगर लोगों को डिवोर्स हुई है तो उनसे पूछा जाए आपको डिवोर्स क्यों हुई है, तो वो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, कहेंगे हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन हमें अगर डाटा लेना है, हमें देखना है कि हमारे मुल्क में कितने लोग किस वजह से डिवोर्स्ड उनको हो रही है, क्या रीजंस हैं, तो लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके अलावा जो है चीज़ों को मिस रिपोर्ट किया जाता है। अगर आप अपनी एज नहीं किसी को बताना चाहते, आपने जाके अपनी वहाँ पर यूनियन काउंसिल में जाके अपना डाटा ही चेंज करवा दिया, आपने 10 साल पीछे बाद में आ गए, ठीक है, आपने मिस रिपोर्ट करवाई। यानी कि अगर आप कह लें कि अगर आप 2 साल पहले कोई डेथ हुई थी आपके घर में, आपको याद नहीं रहा, आपने 2 साल बाद जाके वो वहाँ पर जो है डेथ रजिस्टर्ड करवाई है, ठीक है। बंदा 2 साल पहले का मर गया हुआ, लेकिन आपने उसको रजिस्टर्ड जो है वो लेट करवाया है। तो उसके अलावा अगर बर्थ हुई है 2 साल तक पता ही नहीं है बच्चे को, या 5 साल तक पता ही नहीं है कि हमने इसको रजिस्टर्ड करवाना है कि नहीं करवाना। जब आपने बच्चे को स्कूल दाखिल करवाना तब जाके आप रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो वो आपको भूल भी गई है कि भाई किस दिन ये पैदा हुआ था और कौन सा सन था, ये भी आपको भूल गया हुआ है, ठीक है। तो आप गलत रजिस्टर्ड करवा देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये शॉर्ट कमिंग है वाइटल स्टैटिस्टिक के। इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास, लोगों को पता नहीं है कि हमने इस चीज़ों का बताना है कि नहीं बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आई होप सो कि मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं और लोग जो हैं वो इनको क्यों यूज़ करते हैं। और हमारे लिए रिसर्चर्स के लिए और स्टैटिस्टिशियंस के लिए ये सारा का सारा डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके अलावा हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे इशूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को अवेयरनेस हो, हमें चीज़ों का पता हो। अगर हम देखें तो हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कैनेडा, यूके, इनके पास इतनी अवेयरनेस है, इनको पता है क्या है। हमारे यहाँ पे मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में लोगों को पता ही नहीं स्टैटिस्टिक्स क्या है, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को कि ये चीज़ है क्या, और इसकी अवेयरनेस नहीं है कि लोगों को बताया नहीं है। कोई भी इकोनॉमिकल इशू पे बात नहीं करना चाहता, कोई भी सोशल पे, कोई भी पर्सनल इश्यूज पे बात नहीं करना चाहता, ठीक है। आप इन डेप्थ पर्सनल इश्यूज जो हैं उस पर बात ना करें, लेकिन जो मेन रीज़न है कि आपकी शादी हुई फिर डिवोर्स हुई, उस पर तो बात करें ना। क्या रीज़न था आपकी डिवोर्स का? अगर आपसे कोई डाटा कलेक्ट करना चाहता है या आपको कहते हैं कि डिवोर्स रजिस्टर्ड करवा दे, तो आप वो भी नहीं करवाते। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, मोस्टली इन पाकिस्तान एंड इंडिया बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। तो जो लोग हैं, तो मेरा आज मकसद था कि क्लियर किया जाए कि वाइटल इवेंट्स हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या यूजेस हैं इसकी, और किस किस वजह से लोग इनको रजिस्टर नहीं करवाते, इसको हमने आज देखा है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई लेक्चर के साथ। देखते रहिए मेरे चैनल को, एंड काइंडली जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं पर उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली वो मुझे सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच।